अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल अदालत के क्या उम्मीद करते हैं फ़ैसला? अदालत का जो भी फ़ैसला होगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में होगा। ठीक है, अब ये जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई मुल्क की, हर चीज़ डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, हर तरफ से गरीब आवाम का है जो यहाँ पे घूम रहे हैं ना, उनका नुकसान हो रहा है। जो ऊपर जिन्होंने हुकूमत करनी, जिन्होंने अपोजिशन में बैठना है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो जो भी फ़ैसला होगा इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर होगा। और आगे जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं, हम उम्मीद यह करते हैं कि जिस चीज़ का ये आवाम को कह के आए थे 1 साल के अंदर उसके लिए ये कहते हैं गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, जो खान साहब पिछले 3.5 साल में नहीं कर सके। ये आप जो उम्मीद करते हैं कि ये दें? अभी तक तो कहते हैं उल्टा ही काम हुआ है, लेकिन कोशिश होगी। हर कोई जमात ये चाहती है जब इलेक्शन आए तो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देकर दोबारा इक़्तिदार में आए, तो उम्मीद की जा सकती है ये करेंगे। जी सर, कल क्या अदालत से आप एक्सपेक्ट करते हैं फ़ैसला? सर सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि जब इन लोगों की हुकूमत थी तो उन्होंने इनके जो 20 लोग हैं उनको इन्होंने रिजेक्ट किया था अदालत वालों ने कि ये जी लोटे हैं या जो भी आप कह लें। अभी जो है अभी ये इनके अगर ऐसा हो गया कि इनके पार्टी लीडर ने नहीं इजाज़त दी वोट उधर डालने की, तो ये पार्टी लीडर की इजाज़त के बगैर दूसरी साइड पे वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो लिहाजा इनको भी अब मानना चाहिए कि ये जो वोट रिजेक्ट हुए हैं ये सही हुए हैं। ये तो अदलिया का ने जो बुलाया है स्पीकर को, उन्होंने ये उसमें कहा है, जैसा आपने उन्होंने कहा है कि हमारे फ़ैसले में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टी हेड जो है वो जो कहेगा वही आपने करना है, तो आप आके ये हमें ज़रा दिखा दें कि कहाँ लिखा हुआ है। उन्होंने एक्चुअली लिखा हुआ है उस फैसले में कि पार्टी यानी कि पूरी पार्टी मिलके जो फैसला करेगी उधर वोट डाले जाएंगे, यानी कि हेड नहीं, पूरी पार्टी मिलके। ये हेड का लेटर है। अब अदालत ने इसीलिए स्पीकर को बुलाया है कि जी आप आके हमें ज़रा दिखाएं कि हमने कहाँ लिखा है। वो उस फैसले में जो पहले फैसला किया गया था उसमें कहाँ पे वो लिखा हुआ है ग्राफ, हमें वो आगे दिखा दें। वो देखें, वो आपकी बात सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले भी तो ये पार्टी की तरफ से ही हुआ है ना कि इन लोगों ने क्यों उधर वोट डाले या बेचे हैं, जो भी किया है ये मसला वहीं आ जाता है। ये अदालत बेचना और चीज़ है सर। हाँ जी, और ये भी वही साहब है। अब इंशाल्लाह मुझे जो नज़र आ रहा ना, कल ये हमजा शहबाज साहब जो है ना ये अपनी सीट पे कायम रहेंगे इंशाल्लाह। ये कहीं जाने वाले नहीं, ये हिलने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुअज़्ज़िज़ अदालत से कल क्या फ़ैसला उम्मीद करते हैं आप? जो सूरत हाल चल रही है ना, जो पीछे PDM वाले में सारा वो जलसा बना था जिसमें अदम एतबार नाकाम हुई है, कामयाब हुई है, मुझे नहीं लगता अभी गवर्नमेंट जो है, जो हमारी अदलिया है, वो कोई इंसाफ कर पाए। इसी कश्मकश में अभी हम भी इसी कश्मकश में अभी देखते हैं अभी अदालत क्या फ़ैसला देती है। अदालत को ऐन के मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए। अदालत तो स्पीकर को कह रही है कि आप कह रहे हैं कि अदालत के फैसले पे मैंने फ़ैसला किया है, तो आगे हमें बता दें कि वो कहाँ लिखी हुई है कि जी पार्टी का हेड अगर कह दे कि इस तरह वोट डालना है तो वो उसी तरह वोट डालेंगे, वरना उनके वोट काउंट होंगे। ये हमें आगे दिखा दें हमने कहाँ लिखा है। यानी कि वो कह रहे हैं, वो मुस्तरद कर रहे हैं, अदालत फ़िलहाल मुस्तरद कर रही है इस चीज़ को कि भाई हमने ये कहीं नहीं लिखा कि पार्टी का हेड फैसला करे। हमने लिखा है पार्टी, पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी, यानी कि सारे मिलके जो फैसला करेंगे। जिस पेपर की बना पे, जिस लेटर की बना पे स्पीकर साहब ने वो ऑर्डर जारी किए थे कि मैं हमजा शहबाज शरीफ को साहब को मैं वज़ीर आला मुंतखब करता हूँ, वो पेपर ही उन्होंने मांगे हैं। जज साहब ने उनसे मांगे हैं कि मुझे हमें लिखा दें वो कहाँ पे वो पैराग्राफ लिखा है कि जिसकी बुनियाद पे वो उनके 10 वोट जो हैं वो कास्ट नहीं हो सकते, मुस्तरद हैं, और वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ हैं। किस बना पे आप वो उन्होंने उनको बुलाया है स्पीकर को, और स्पीकर वो अदालत में हाज़िर ही नहीं हुए जी। और उनके वकील से जो दलाल लिए हैं, उनके वकील से जो जज साहब ने जो सवालात किए हैं उनके पास जवाब ही नहीं था। उन्होंने फिर टाइम मांगा कि हमें टाइम दिया जाए, हम फिर आपको जवाब देंगे। तो मुमकिन है कल फैसला हो या फिर परसों। मैं कहता हूँ जो कल फैसला हो ना वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए। सर अदालत से हमें फ़ैसले की तो अच्छे की उम्मीद है, लेकिन अगर स्पीकर साहब ये रूलिंग दें जो उसने मतलब हाई कोर्ट में दी है तो उसके हिसाब से अब जो है शहबाज शरीफ नहीं रहता। अगर रूलिंग अदालत देती है तो फिर शहबाज शरीफ जाता है जो हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे, तो अगर वज़ीर आला बनता है परवेज़ इलाही तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहेगा। अदरवाइज़ अगर ये जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आता है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज ही रहे, तो फिर उस पिछली रूलिंग के मुताबिक जो उसने आर्टिकल दिया है उससे फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं रहेगा।
ये कहना है मेरा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग का एक ही बंदा रह सकता है, या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। उस रूलिंग के मुताबिक जो दोस्त मिज़ारी साहब ने पंजाब असेंबली में दी है, उसके मुताबिक जो उसने आर्टिकल दिया, उसके मुताबिक ये फैसला होना है सुबह सुप्रीम कोर्ट का। कल क्या एक्सपेक्ट करते हैं अदालत से, क्या फैसले, किस फैसले की उम्मीद रखते सर हैं? देखें, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं लंदन से छुट्टी पे आया हूँ। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ये बाप दादा की जगह नहीं है कि बेटे ने आना है, उसके बाप ने, उसके बेटे ने, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला इमरान खान को फतह होगी। और मैं एक आपको बात बता दूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते इन्होंने हमारा वोट भी नामंजूर कर दिया, उसको खारिज कर दिया। जितना मकबूल इमरान खान बाहर है, पाकिस्तान में भी है, अल्लाह की ज़ात ने उसको इज़्ज़त दी है। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये बंदा हमारे मुल्क को किधर से किधर लेके जाता है इंशाल्लाह। ये मैं आपको बात इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल आप क्या अदालत से फैसला एक्सपेक्ट करते हैं? हम अदालत से जो फ़ैसला एक्सपेक्ट करते हैं वो ये करते हैं कि जो भी फ़ैसला वो फेयर हो, हमारी कंट्री के लिए फ़ायदा हो उसमें, और जो फ़ैसला अभी आना चाह रहा है, जो आ जाएगा ज़बरदस्ती, वो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आइन के मुताबिक हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारी आवाम है उसके लिए फ़ायदा हो, इसमें कोई भी चीज़ अनफेयर ना हो किसी के साथ। अदालत से फैसला जो हुआ, जो मतलब कि जो फैसला अदालत सुनाएगी उस फैसले से हम मुतमिन हैं। वैसे इमरान खान को मतलब कि ना जीत गया है इमरान खान, तो उन्होंने ज़्यादती की है। आप यानी कि आप उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वो इमरान पीटीआई के हक में फैसला दे? हाँ ना, इंशाल्लाह जो भी मतलब कि फ़ैसला सुनाएंगे वो पीटीआई के हक में फ़ैसला सुनाए। आप समझते हैं कि पीटीआई के हक में फैसला सुनाना अदालत के अपना कानून के मुताबिक होगा? हाँ ना, वो इमरान खान इतना बुरा आदमी नहीं, बहुत अच्छा है, उसने फिलहाल तो कानूनी जंग है ना, फिलहाल तो बुरा या अच्छा तो मैं नहीं कह रहा, फिलहाल तो कानूनी जंग है। तो कानूनी जंग जो है, आप समझते हैं कि वो कानून के अगर पीटीआई के हक में होता है तो वो कानून के मुताबिक है? हाँ, मुताबिक जो कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन इमरान खान के हक में फ़ैसला होना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं अदालत का कि फ़ैसला पीटीआई के हक में आएगा। क्या पीटीआई के हक में फ़ैसला जो है वो कानूनी होगा? जी जी, बिल्कुल कानूनी होगा, क्योंकि सब तजिया नगार कह रहे हैं, जितने अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, सब वकील जितने कह रहे हैं, क्योंकि ये पार्लिमानी का फ़ैसला था, पार्लिमानी कमेटी का, और पार्लिमानी कमेटी का फ़ैसला पीटीआई के हक में जा रहा है। ये तो आप देखें ना कि अदालत का जो पहले फ़ैसला आया था, अदालत ने अभी डिप्टी स्पीकर को बुला के यही कहा ना कि जो आपने रूलिंग दी है उसकी तफसील बताएं कि उसमें ये हमने कहाँ लिखा है कि पार्टी का हेड जो है वो बताएगा या वो फ़ैसला करेगा। इसमें पार्लिमानी का फ़ैसला, पार्लिमानी कमेटी का फ़ैसला जो है वो कबूल होना था, और पार्लिमानी कमेटी ने जो फ़ैसला किया है वो तो पीटीआई के हक में है। अदालत से तो हम इंशाल्लाह इंसाफ का फ़ैसला जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं कि जिसको जो है ना अवाम ने हक़ दिया है कि वो जनाब वज़ीर आला बने पीटीआई का, क्योंकि अवाम ने उनको वोट डाले हैं, लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने जो है ना उनको वोट दिए हैं, उनको राइट दिया है। तो अदालत से हम यही एक्सेप्ट करते हैं कि ये पीटीआई का हक़ है, क्योंकि उनके हैं 186 और उनके 179 है नून लीग के ना। जी जी। तो एक तो ये बात है, लेकिन वो 10 वोटों का जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है ना बीच में, कि वो पार्लिमानी हेड जो है, पार्लिमानी कमेटी का हेड जो है, उन्होंने लेटर जारी कर दी है। वो तो ऐसे है ना, पार्लिमानी हेड की बात, पार्लिमानी हेड का जो है ना वो तो परवेज़ लाई है, और दूसरी बात ये ना कि वो ख़ुद भी जनाबिली कैंडिडेट है वज़ीर आला के लिए, तो उसको तो राइट बनता है। वो एक तो पार्लिमानी हेड है अपने सब का, और 10 के 10 लोगों ने उनको वोट दिया है, क्योंकि जब सारे लोग वोट दे देते हैं, वो जिसको सरबराह चुनना चाहें वो चुन सकते हैं, कानून में ऐसा है। ठीक है, तो जब उन्होंने उनको वोट दिया, वो दूसरा वो ख़ुद कैंडिडेट है, और 30 साल से जो है ना वो पार्लिमानी लीडर है परवेज़ इलाही साहब, तो हक़ तो उन्हीं का बनता है। तो इनको चाहिए जनाबली अवाम के पास जाएँ, अवाम के साथ जो है ना उनके अवाम के दुखों को समझें। महंगाई इन्होंने इतनी कर दी है, सारा कुछ कर दिया है, तो अवाम तो बहुत परेशान है। तो मेरे हिसाब से तो यही है ना, मेरे ख़्याल से, कि सुप्रीम कोर्ट को जो है ना इंसाफ का फ़ैसला देना चाहिए। उनका हक़ है, अवाम ने उनको राइट दिया है, तो उन्हीं को करना चाहिए, पीटीआई को, इमरान खान साहब को। कल अदालत से क्या फ़ैसला एक्सपेक्ट करते हैं आप? होपफुली हम तो यही चाहते हैं कि हमज़ा के हक़ में हो ये फ़ैसला, क्योंकि अब आप ख़ुद देख लें कि जो पिछली हुकूमत गई है उसने क्या किया है, और 2018 से पहले आपको ये मुल्क क्या नज़र आ रहा था। ठीक है ना, तब्दीली 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 का ये नारा है कि एक औरत को घर में किचन चलाना मुश्किल हो गया है। 2018 से पहले तो हम ये नहीं थे। हम तो फैसले हमज़ा शहबाज के हक़ के फ़ैसले की बात करते हैं। उम्मीद है कि वो हक़ साथ, सच के साथ खड़े हैं,
तो अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनके हक़ में फ़ैसला दे। जी नाज़रीन, आज हमने अवामी व्यूज़ आप तक पहुँचाए। हमें नहीं पता कल अदालत क्या फ़ैसला करती है, यकीनन आइन के मुताबिक ही फ़ैसला होगा। जो भी अदालत का फ़ैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। बहरहाल आवाम क्या चाहती है वो हमने आप तक पहुँचाया। उसमें परसेंटेज क्या है, कौन सी पार्टी की क्या परसेंटेज है, वो हमने पहुँचाने की कोशिश की। एक्चुअली हमने कोशिश की ये देखने की कि कितने % आवाम क्या चाह रही है। बहरहाल जी, आप तक वो अवामी व्यूज़ पहुँचाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।